सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? चित्र में आप सभी लोग खरबूज देख रहे हैं। खरबूज अंदर से कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। और बीच में क्या होता है? बीजा। सबको पसंद है ना खरबूज? मुझे भी पसंद है। इसी आधार पर मैं आपको एक खरबूज के आधार पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो कहानी का नाम है इतने खाए खरबूजे, और यही हमारा आज का लेसन भी है। तो सभी हिंदी की बुक निकालो और पेज नंबर 38 निकालो। पाठ का नाम है पाठ 5, इतने खाए खरबूजे। चलो अब हम कहानी सुनेंगे। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक विद्वान थे। एक राजा था और वह राजा का नाम था राजा कृष्णदेवराय। उनके दरबार में अनेक विद्वान यानी होशियार लोग थे। उनमें से एक थे तेनालीराम। तेनालीराम वह बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। राजा कृष्णदेवराय उन्हें बहुत मानते थे। चतुर होने के कारण राजा उन्हें बहुत मानते थे। कई बार वे उनसे परामर्श भी लिया करते थे। चतुर होने के कारण राजा उनसे सलाह यानी परामर्श अर्थात सलाह भी लिया करते थे। एक दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करता था। एक दरबारी था राजा कृष्णदेवराय के दरबार में। वह तेनालीराम से जलता यानी ईर्ष्या करता था। उसने अपने मित्रों को खरबूजे खाने के लिए घर पर बुलाया। एक दिन वह दरबारी ने खरबूजे खाने के लिए अपने मित्रों को घर बुलाया। उसने तेनालीराम को भी बुलाया। सभी तरबूज खाने बैठे। दरबारी ने तेनालीराम का निरादर करना चाहा। निरादर अर्थात अपमान करना चाहा। वह जो खरबूजे खाता उनके छिलके तेनालीराम के आगे सरका देता था। तरबूज हम जब खाते हैं तब वो जो रेड होता है वो हम खाते हैं, और ग्रीन जो होता है वो छिलका होता है, उसे हम फेंक देते हैं। जब सारे तरबूज समाप्त हो गए तब वह दरबारी कहता है, मित्रों, तेनालीराम कितने बड़े पेट्टू है, यह आज पता चला। यानी पेट्टू का अर्थ भुक्कड़, कितना खाते हैं। इनके सामने इतने सारे छिलके पड़े हैं, इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने ही खाए हैं। मतलब इनके सामने इतने सारे छिलके पड़े हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि इन्होंने कितने सारे तरबूज खाए हैं। तेनालीराम भी बहुत चतुर थे, तो वो कैसे उत्तर देते हैं? सभी अतिथि तेनालीराम की तरफ देखने लगे। तेनालीराम ने जवाब दिया। तेनालीराम ने बड़ी ही चतुराई से उन्हें उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, मुझसे अधिक पेट्टू तो आप हैं। मैंने तो खरबूजों का केवल गूदा ही खाया है और उसके छिलके फेंक दिए हैं। तेनालीराम ने कहा, मैंने तो सिर्फ गूदा ही खाया, रेड भाग ही खाया है और उसके छिलके फेंक दिए हैं। लगता है कि आप तो छिलके समेत ही खरबूजे खा गए, क्योंकि आपके सामने तो एक भी छिलका नहीं है। तेनालीराम ने बड़ी ही चतुराई से उत्तर दिया कि लगता है कि आपने छिलके समेत ही खरबूजे खा गए हैं। बड़े ही चतुराई से उन्होंने उत्तर दिया। अतिथिगण ठहाका लगाकर हंसने लगे, यानी जोर से हंसने लगे, और उस दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। यानी बड़ी ही चतुराई से तेनालीराम ने उन्हें उत्तर दिया, जिससे दरबारी का सर शर्म से झुक गया। कहानी का सारांश है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और किसी का
विद्यार्थियों, आज हमने क्या पढ़े? आज हमने खरबूज की कहानी पढ़े है। तो आपका गृह कार्य लीजिए, खरबूज का चित्र बनाओ। अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ का नाम लिखना है और खरबूज का चित्र बनाना है और उसकी फ़ोटो मुझे भेजना है। थैंक यू।